हेलो स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस जो है वो मिल गया होगा। व्हाट्सएप के अंदर स्कूल ग्रुप में डाला है। तो जूलॉजी के अपन ने कम से कम जो है पाँच जो लेसन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब अपन पोर्शन वापस लेते हैं बॉटनी का। बॉटनी के अंदर जो है अपना चैप्टर है ये 4th चैप्टर, थोड़ा सा इजी है, रिलेटेड है जो ये 2nd चैप्टर से है, लेकिन इनमें कुछ टर्म्स हैं। वो क्या क्या है? स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल मेथड और रिलेट किए बेटा, उनका यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। कैसे है? क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल्स है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसका पार्ट है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स और देखिए साइंटिस्टों ने कि जो एक तरह से रिप्रोडक्टिव के रूप में उसमें प्लांट में काम आ रही है, और हम जो ये जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, जो जिसके अंदर इन प्रोसेस का यूज़ लेते हैं, और वहाँ पर जो फसलें हैं कई तरह की, जो उसमें जल्दी से जल्दी कम समय के अंदर अपन उसमें से क्रॉप प्राप्त करते हैं, फसलें प्राप्त करते हैं। तो कुछ 4 मेथड और हैं रिप्रोडक्शन की जो देखे गए हैं। वो है बेटा एपोमिक्सिस, एगेमोस्पोरी, माइक्रो प्रोपेगेंस और वेजिटेटिव प्रोपेगेंस। ये जो है, ये जो एपोमिक्सिस जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक है। इसका बारे में थोड़े डिस्कस अपन आगे भी प्रीवियस क्लासों में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा जो है एपोमिक्सिस जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जो लिखा गया है उसको अपन को यहाँ पर समझना है। एपोमिक्सिस इधर देखिए, हाँ बेटा, एपोमिक्सिस के अंदर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हेंस विंकलर ने इसको सबसे पहले बताया था, समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा कि जो है प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, एक बार वापस थोड़ा सा याद कीजिए अपन ने जो चैप्टर में किया था जब क्लास चल रही थी, कि भैया अपने फीमेल गैमेटोफाइट और जो वहाँ पे था फॉर्मेशन हुआ था, एम्ब्रियो शेक बना था। एम्ब्रियो शेक के अंदर थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूँ, ये वाला पोर्शन याद आ गया होगा। तो ये एम्ब्रियो शेक है, ये न्यूसेलस है, ये इंट्यूगेमेंट है, और ऊपर से फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हुआ था बेटा, पोलन ट्यूब बनी थी, पोलन ट्यूब आई थी नीचे की तरफ, और इसके अंदर जो कौन थे, जो मेल गैमेट थे, उनके अंदर ये फ्यूज़न हुआ था। फिर याद करो डबल फर्टिलाइजेशन, एक यहाँ पे एग से जो मेल गैमेट फ्यूज़न हुआ था और एक गैमेट चला गया था ऊपर, तो वहाँ पर बना था जो अपन कह सकते हैं ट्रिपल फ्यूज़न और डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म के अंदर ये डिस्कस किया था। तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में थोड़ा याद दिलाया कि हाँ न्यूसेलस और ये सब क्या है ओवल का। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विदाउट मियोसिस या विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपोमिक्सिस के अंदर क्या रखना है, अब्सेंट रहेंगे मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की जो दोनों टर्में हैं, ठीक है ना, वह इसमें अब्सेंट रहेगी। इसके बिना ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एक तरह से ये हेंस विंकलर साहब ये समझा रहे हैं कि ये जो कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि बेटा वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। किसमें? एम्ब्रियो तो डेवलप हो रहा है, लेकिन मियोसिस और विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये दोनों टर्मों के बिना ही एम्ब्रियो का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। उसको यहाँ पर एपोमिक्सिस कहा है। बहुत अच्छा टर्म है, ध्यान रखना। तो आपको फिलहाल एक ट्रिक पकड़नी है कि एपोमिक्सिस के अंदर मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की जो दोनों टर्में हैं, जो नॉर्मल डिस्कस किया था, नॉर्मल प्रोसेस के अंदर तो ये हो रही है नेचर में, लेकिन यहाँ पर ये अब्सेंट रहती है, नहीं होती है। उस टर्म को, उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं हेंस विंकलर के अनुसार। अब मेजर यहाँ पे बात करें तो एपोमिक्सिस के बेटा 2 जो कह सकते हैं पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस
गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस। बहुत इजी है, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आपको ट्रिक पकड़नी पड़ेगी यहाँ पे। स्पोरोफाइट वर्ड आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि यहाँ पर स्पोरो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 2n की बात कहीं ना कहीं तो आएगी। गैमेटोफाइट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं n की बात आएगी। n और 2n का अपन जानते हैं, ये है डिप्लॉयड और ये है हैप्लॉयड, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पोरोफाइट की जो एपोमिक्सिस है उसमें क्या हो रहा है बेटा कि क्योंकि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन आर नॉट प्रेजेंट या absent विदाउट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, उन्होंने ये बताया कि जो न्यूसेलस की जो सेल्स है या इंट्रोग्यूमेंट की जो सेल्स है वह सेल ही डायरेक्ट क्या बन जाती है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। बस इसीलिए इसको स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का बहुत छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लैंग्वेज आपकी बुक में खूब लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये एक टैग लाइन दे रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस, इसमें क्या होगा बेटा कि कोई भी एनी एम्ब्रियोसैक सेल कन्वर्ट हो जाती है या कह सकते हैं फॉर्मेशन हो जाता है, डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, तो वह कहलाएगा गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्यों है? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो बात तो वही बार बार कह रहे हैं कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन इस टर्म में क्या है, absent है। तो सीधा का सीधा एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है और एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स है वो सेल्स नॉर्मली जो सेल्स है जो एंड फॉर्म में होती है नॉर्मली एम्ब्रियो सैक की, जैसे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है ना बेटा, जो सिनेग्रिड सेल्स है उनमें हमेशा क्या रहता है, क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड रहता है, आधा रहता है, नॉर्मल रहता है। तो वह सेल सीधी की सीधी उसमें कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, तो वह कहलाएगी गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि इसी गैमेटोफाइट की अगर बात करें, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के अंदर एक बुक में आपका एग्जाम्पल आया बेटा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, पढ़ रखा होगा आपने, क्योंकि ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक पार्ट है पार्थोजेनेसिस, जिसमें क्या होगा बेटा, जो एग सेल है, एग सेल कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो एग सेल एन है वह वैसे की वैसी क्या हो जाती है, डेवलप एम्ब्रियो में हो जाती है। इस कंडीशन को अपन पार्थोजेनेसिस कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट एम्ब्रियो में, उसी को बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। अब एक टर्म आपकी बुक में थोड़ा सा क्या किया है, वैसे तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि एक हमारे साइंटिस्ट हुए थे, साइंटिस्ट हमारे इंडियंस के जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, श्री पंचानन महेश्वरी। 11th में भी कोई डिस्कस था इसका। तो पंचानन महेश्वरी ने क्या किया बेटा, इस एपोमिक्सिस को कुछ अलग अलग टाइप में और उन्होंने अपने रिसर्च किए और उनको वहाँ पे डिस्क्राइब किया, समझाने की कोशिश की। तो आपकी बुक में क्या किया है कि केवल 4 टर्में और बता दी है। तो आपको अगर मेन एपोमिक्सिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो ये 2 टाइप में हो रही है, 2 टाइप में, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। लेकिन पंचानन महेश्वरी के अनुसार अगर अपन डिस्कस करें तो उन्होंने 4 टर्म में कुछ और बताई है। वो कैसे किया है, देखिए इधर पंचानन महेश्वरी के, इसमें क्या होगा बेटा, उनके अनुसार आ रहा है, पहला आ रहा है नॉन रिक्यूरेंट एपोमिक्स और रिक्यूरेंट एपोमिक्स। एक आगे नॉन लग रहा है और पीछे यहाँ पे नॉन हट गया है। और फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद में आएगा ये रहा एडवेंटिव एम्ब्रियो क्लोनिंग और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ये जो चीज़ है, ये 4 जो कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बुक में ये टर्म दी है छोटी छोटी, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, नॉन में है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि जो ये कंडीशन अगर आपके सामने आती है तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें 2 फेज है बेटा। कैसे, क्योंकि ये एक तरह का गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस ही है। ध्यान रखना, मैं एक लाइन थोड़ी सी बोलने जा रहा हूँ कि ये गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस जैसा ही है। क्यों है,
क्योंकि इसके अंदर जो हैप्लॉइड की स्थिति हो रहेगी, ठीक है ना, हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस की कंडीशन होगी। दो इसकी टर्म में आ रही है, एक आ रही है आपकी बुक में हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस और एक आ रही है हैप्लॉइड एपोगेमी। हैप्लॉइड एपोगेमी, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट में कि अनफर्टिलाइज्ड एग सेल कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, तो वो एम्ब्रियो कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एपोमिक्सिस है और एब्सेंट तो है ही है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों टर्म हमेशा एपोमिक्सिस में क्या रह रही है, एब्सेंट रह रही है, नहीं पाई जा रही है, विदाउट है। लेकिन उसके अलावा तो पहली कंडीशन जो है हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस, नाम ही थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो तो एन की बात आ रही है, इसका मतलब तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है और उसमें जब फर्टिलाइजेशन है ही नहीं और वो एग में डेवलप हो गया है तो पार्थोजेनेसिस तो आ ही गया। और हैप्लॉइड का है नहीं, जैसे वो नंबर थे उसमें क्रोमोसोम के नंबर उस सेल में थे वो के वो उस एम्ब्रियो में भी चले जाएंगे। नेक्स्ट हैप्लॉइड एपोगेमी, इसमें क्या होगा बेटा कि इनके अंदर सेम चीज एम्ब्रियो सेल एग सेल को छोड़कर जो उस ओव्यूल के अंदर कोई भी जो उसकी कह सकते हैं हैप्लॉइड सेल है, एंटीपोडल सेल, सिनेग्रिड सेल, वह कन्वर्ट हो जाती है यदि एम्ब्रियो में, तो उसी को हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। कोई नई चीज नहीं है, बस केवल यहाँ पर आपकी बुक में और अपन ने क्या किया बेटा, थोड़ा सा शब्दों का कह सकते हैं तालमेल बदला है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दोगे, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैप्लॉइड जो एपोगेमी में क्या होगा कि एग सेल के अलावा, ठीक है ना, जो भी उसकी एम्ब्रियो सेल की जो और अदर सेल्स है जैसे सिनेग्रिड है या एंटीपोडल सेल है, वह कन्वर्ट हो जाती है अगर एम्ब्रियो में, तो वह हैप्लॉइड एपोगेमी कहलाती है। अगला आ रहा है हमारे पास में, ये है रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें क्या होगा बेटा कि एक पॉइंट याद रखना है, इसमें आपको इस बात को समझना है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, नॉर्मली हम जानते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सेल नंबर कितने रहते हैं, वो 2n होता है, ठीक है ना। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर पूरी बात करें, एग सेल की बात नहीं कर रहे अपन, एक बार नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनके अंदर यदि मियोसिस नहीं होगा या इनकम्प्लीट होगा, तो जिसके कारण जो सारी की सारी जो सेल्स है, कौन सी सेल्स बेटा ध्यान रखना, एग सेल हो चाहे एंटीपोडल सेल हो चाहे सिनेग्रिड सेल हो, वह सारी की सारी 2n की 2n ही रह जाती है, क्योंकि मियोसिस आर एब्सेंट, मियोसिस नहीं है। तो वो जो है 2n की वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसकी सारी की सारी सेल्स 2n की 2n रह गई। क्योंकि बेटा ध्यान देना, ये अपन स्पेशल मेथड पढ़ रहे हैं, अपन ने जो नॉर्मल पढ़ा था वो तो अपनी जगह पे सब कुछ बन रहा है कि 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, वो सारी बातें आपको याद है। लेकिन ये स्पेशल जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अपन ये छोटी छोटी टर्में आ रही है, अलग आ रही है, जो साइंटिस्टों ने देखी है। तो वापस समझते हैं कि इसमें क्या होगा बेटा कि जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स 2n है और उनके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आप एपोमिक्सिस है तो मियोसिस एब्सेंट है, मियोसिस वहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, तो जिसके कारण एग सेल भी 2n फॉर्म में रहेगी और बाकी सारी सेल्स भी 2n फॉर्म में रहेगी। उससे जो एम्ब्रियो डेवलप हो गया किसी एक सेल से, वो होगा रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहाँ पर हैप्लॉइड है और यहाँ पर डिप्लॉइड है, ये थोड़ा सा ट्रिक पकड़ने की कोशिश करना। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है जो आ रहा है 3rd नंबर, पंचानन जो महेश्वरी के जो मेथड है उनके अनुसार ये 3rd मेथड आ रहा है। वो आ रहा है बेटा ये कि जिसके अंदर, हाँ एक बात और है बेटा, एक चीज और है, सॉरी एक चीज और है इसके अंदर क्या होगा कि आपको यदि ये आर्चिस्पोरियम सेल्स है, ठीक है ना, आर्चिस्पोरियम सेल से अगर कोई ना कोई अगर कह सकें कि उससे अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए आर्चिस्पोरियल सेल से, तो बेटा उसको अपन को ध्यान रखना, उसको बोलेंगे जेनेरेटिव एपोस्पोरी। इसके 2 पार्ट और है,
एपोस्पोरी, जेनिटेटिव एपोस्पोरी, क्योंकि वह जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वह 2n की कौन सी सेल से हो रहा है? आर्चिस्पोरियन सेल से। दूसरा पार्ट है इसमें जो है सोमेटिक एपोस्पोरी। इसमें क्या होगा कि न्यूसेलस या इंट्यूग्यूमेंट, या तो न्यूसेलस और या इंट्यूग्यूमेंट, दोनों किस फॉर्म में है? 2n फॉर्म में है, डिप्लॉयड में है, और उससे अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वह कहलाएगा सोमेटिक एपोस्पोरी। अब उसके बाद में आ रहा है जो थर्ड है अपने पास में, वह है एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनिक। इसमें क्या होगा बेटा कि कोई भी जो कंडीशन है एम्ब्रियो सैक के बाहर के अंदर, कोई भी जो ओविल की कोई सेकंड सेल न्यूसेलस की है या इंट्यूग्यूमेंट की जो सेल्स है वह वैसे की वैसी अगर उसमें डेवलप हो जाती है तो वह एडवेंटिव है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा याद कीजिएगा, ये एक तरह से जो अभी अपन ने पढ़ा था थोड़े पहले स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस के जैसा ही है, क्योंकि उसके अंदर न्यूसेलस और इंट्यूग्यूमेंट जो की सेल्स है वही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। ठीक है? अब आगे आ रहा है लास्ट इसमें, वह आ रहा है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसके अंदर क्या होगा कि ना तो न्यूसेलस होगा, ना जो कह सकते हैं अपने पास एम्ब्रियो सैक है, ये सब कुछ नया चीज आएगी। नई चीज क्या आएगी बेटा? वो होगी बुलबिल्स, जो अपन ने पहले सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बुलबिल्स। और वो फर्स्ट चैप्टर आपको पता ही होगा, आपने सिलेबस देखा होगा कि जो सिलेबस के अनुसार जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, सिलेबस में हट गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा प्रोपोगिल्स। तो जो है बुलबिल्स और प्रोपोगिल्स के ही नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, उसी को फोर्थ नंबर जो अपन कह रहे हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है? तो आपको केवल थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एपोमिक्सिस के अंदर अगर अपन डिस्कस करें कि तो भैया एपोमिक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हेंस विकलर साहब की एक बात याद रखनी है कि विदाउट मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, जिसके 2 टाइप्स थे, एक था स्पोरोफाइट और एक था गैमेटोफाइट। ये तो नॉर्मल एपोमिक्सिस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है ना? और जो पंचानन महेश्वरी थे, उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया बेटा, ये यहाँ पर कुछ फॉर्म और ढूंढी उन्होंने, तो वो थी ये 4 फेजेस। क्लियर? और डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।